आखिरकार फैसला लिया गया। हम सेंटिकला को ड्रॉप करेंगे और लोन बिलाट पास से भुतकल झील व काला परी झील होते हुए पानीघाट चलेंगे। मन भारी था क्योंकि दिल अब भी सेंटिकला को देखना चाहता। पहाड़ों में कई बार दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक जिंदगी बदल सकती है। आप पहाड़ों से लड़ नहीं सकते, आपको सिर झुकाकर चलना होता है उसके नियमों के मुताबिक। सुबह 6:30 बजे नाश्ता तैयार था, लेकिन रात भर नींद नाम की कोई चीज़ नहीं आई। टेम्परेचर शायद -5 तक चला गया था। ठंड ने शरीर को अंदर से जकड़ लिया था। दिन की शुरुआत ही चुनौती से हुई। सिर्फ 500 मीटर के ट्रेल से 400 मीटर का गेन था। रास्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा 1.5 घंटे तो लगेंगे ही, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि हम महज 40 मिनट में ही ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही ब्राम्पो ग्लेशियर और भी खुलकर दिखाई दिया। यासिर का दिल फिर डगमगाया। भाई, एक बार ट्राई करते हैं ना प्लीज़। मैंने उसे बड़े प्यार से जवाब दिया। भाई, डिसीजन एक बार ले लिया, अब वही चलेगा। कुछ ही दूर चलने के बाद हम उस लकीर को पार कर रहे थे जहाँ जम्मू कश्मीर ख़त्म होता है और लद्दाख शुरू होता है। ये रहा, मैं हूँ ये जम्मू एंड कश्मीर में, और ये रहा लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर, अरुण भाई जम्मू कश्मीर में, यासिर लद्दाख। बाय 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 बाय। हम आते हैं जोजिला पास से। बाय बाय। गाड़ियों से तो हर कोई बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, लेकिन ये लकीर हमने अपने पैरों की मेहनत से पार की थी। यह एहसास शब्दों में नहीं बन सकता। थोड़ा आगे बढ़े तो एक झील दिखी, भुतखल झील। 4400 मीटर पर बसी एक अलौकिक झील। ये मेरी जिंदगी की 48वीं अल्पाइन लेक थी। भुतखल से नीचे उतरते ही एक और अननेम्ड लेक दिखाई दी, करीब 4350 मीटर की ऊंचाई पर। और ये 39वीं लेक। हमारा आज का प्लान साफ था, 30 किलोमीटर ट्रैक करके कालापरी झील होते हुए पानीघाट पहुंचना। कालापरी, जहां हम पिछले साल नवंबर में आए थे, तब ये पूरी की पूरी जमी हुई थी। आज सामने पूरी झील खुली थी। हम समय से आगे चल रहे थे तो मन खुश था। सोचा आज तो नीचे पहुंचकर जी भर के खाएंगे। और इसी जल्दी में जब काला परी नज़दीक आई तो मैं दाहिनी ओर का एक छोटा सा शॉर्टकट दिखा। लियो ने कहा, यहीं से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। यासिर भी रेडी हो गया ये रूट लेने के लिए। अब सब इसी रूट पर निकले, लेकिन उस शॉर्टकट ने हमें सीधा संकट में डाल दिया। उसे पार करने में 3 घंटे लगे, और जब वहाँ पहुँचे तो सामने रास्ता था ही नहीं। 3 घंटे तक मोरेन की पत्थरों वाली धरती पर ऊपर नीचे चलने के बाद शरीर जवाब देने लगा था। वो जगह भी बेहद खतरनाक थी। रॉकफॉल का खतरा, लूज रॉक्स और ग्लेशियर के ऊपर बिना ग्रिप की ज़मीन। यासिर ने फ़ौरन फैसला लिया, वापस लौटते हैं। असली ट्रेल पकड़नी होगी, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। वापसी में फिर 2.5 घंटे लग गए। थकान का आलम यह था कि पैर चल ही नहीं रहे थे।
कभी फिसलते कभी गिरते, लेकिन एक दूसरे का हौसला बनकर आगे बढ़ते रहे। अब हमारे सामने था एक तेज बहाव वाला ग्लेशियर स्ट्रीम जो पूरी तरह बर्फ के ऊपर बह रहा था। इसका कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा था। बहुत ढूंढने के बाद एक बेहद जोखिम भरा पॉइंट मिला जहां से पार किया जा सकता था। ऊपर वाले का नाम लेकर और जान हथेली पर रखकर हमने वो भी पार कर लिया। अब हम सही ट्रेल पर थे, लेकिन शाम का वक्त था। यह इलाका ऐसा था जहां पर 5-10 मिनट में तो एवलांच आता है या चट्टानें गिरती हैं। कभी दाईं ओर से आवाज़ आती तो कभी बाईं ओर से। उनकी आवाज़ें रूह कपा देती थी। सामने क्रेवासेस फिर से दिखने लगी थी, लेकिन अब डर पीछे रह गया था। आज हम भटक कर 8 किलोमीटर ज़्यादा चल चुके थे। शरीर थक कर चूर हो गया था। शाम के 5:30 बजे हम कालापरी झील पहुंचे। मैंने यासिर से कहा, अब एक कदम भी नहीं चल सकता भाई। यासिर चाहता था हम थोड़ा नीचे उतरकर कैंप लगाएं, लेकिन मेरी हालत उस मुकाम पर आगे बढ़ने लायक थी ही नहीं, और मैं उस कालापरी के किनारे कैंप करने का मौका छोड़ना भी नहीं चाहता था। यही हमारी मंजिल थी, यही हमारा पड़ाव। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जहाँ भी जाएं वहाँ से लोकल लोगों से बात ज़रूर करें, क्योंकि उनसे मिली जानकारी नक्शों या इंटरनेट पर नहीं मिलती। उस बकरवाल ने हमें एक बेहद दिलचस्प और चिंताजनक बात बताई। उसने कहा, पिछले 2-3 सालों में इस झील पर रिसर्च चल रही है। हर साल इसका आकार थोड़ा और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर का ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। सरकार ने इस झील पर कैमरे भी लगाए हैं ताकि इसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा सके, क्योंकि अगर ये झील कभी फट गई तो नीचे का पूरा पानी का इलाका बर्बादी का शिकार हो सकता है। न चाय बनी न सूप। सीधे टेंट में घुस गया और शरीर ऐसे पड़ा जैसे ज़मीन से चिपक गया हो। नींद खुली रात 9 बजे। न भूख थी, न खाने का मन, न कुछ पीने का, लेकिन शरीर को कुछ तो चाहिए था। तो चना चावल बनाया, थोड़ा थोड़ा खाया, ग्लूकॉन डी वाला पानी पिया और सो गए। यासिर ने आज मुझे और लियो को क्या मसाज दी है। कभी कभी ट्रैक सिर्फ ट्रैक नहीं होता, वो आपके सब्र की, आपके फैसलों की और आपकी हिम्मत की परीक्षा करता है। और आज का दिन एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें हमने खुद को फिर से पहचाना। अगले दिन हम थोड़ा देर से उठे, क्योंकि आज का रास्ता आसान था। 18 किलोमीटर का ट्रेल, और हमें लगा था कि इसे आराम से 3-4 घंटे में पार कर लेंगे। लेकिन पहाड़ वो कब आसान हुए हैं किसी के लिए। जिस दिन सफ़र आसान लगे उसी दिन कोई नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। मेरे पैरों में पहले ही 8 से 10 ब्लिस्टर थे, और ऐसे में जूते पहनकर चलना नामुमकिन हो गया था। तभी लियो ने कहा, चप्पल पहनकर ट्राई करो, हो सकता है चल जाओ। शुरुआत में तो मुझे लगा, पहाड़ी ट्रेल और चप्पल, ये तो फिसलने की खुली दावत है। लेकिन मन में सोचा, क्यों ना एक बार कोशिश करके देखा जाए। डिसेंट करते हुए चप्पल में फिसलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन ये ट्रेल मेरे लिए नया नहीं था। मैं पहले भी इस रास्ते से गुजरा था, इसलिए अंदाज़ा था कि क्या क्या आने वाला है। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब मिट्टी और पानी मिलकर चिपचिपा मैदान बनाते हैं। वहाँ हर कदम पर रिस्क होता है। मैंने बस अपनी स्पीड कम करी और चल पड़ा, चप्पल के साथ और दर्द के साथ। ब्लिस्टर की अब फिक्र नहीं थी, लेकिन जब कभी कोई पत्थर जाकर ठीक उसी जख्म पर लगता तो मुंह से खुद ब खुद चीख निकल जाती, और फिर मन कहता, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आगे एक नदी थी। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो यासिर और नुमैन ने मुझे पीठ पर उठाकर उस नदी को पार करवाया था, लेकिन इस बार मैं खुद करना चाहता था। पानी ज़्यादा था, बहाव तेज़ था, लेकिन यही तो असली अभ्यास है। हिम्मत जुटाई और खुद से नदी पार की। पानी काट रहा था, ठंड ने शरीर को सुन्न कर दिया, पर मन
वो फिर भी शांत था। आज हम बिना नाश्ते के ही निकल पड़े थे। भूख सताने लगी। हम उस ट्रेल पर अपने एक पसंदीदा स्पॉट पर रुके जहाँ पहले भी कई यादें जुड़ी थीं। मैगी बनाई, खाई और कुछ देर सुस्ताए। लियो को फिर से मौका मिल गया। उसने ड्रोन उठाया और आसमान से फिर से वो नज़ारे कैद किए जो हमारी आंखें हमेशा के लिए याद रखने वाली थी। करीब शाम 3 बजे हम पनीखर पहुंचे। एक होम स्टे लिया और जैसे ही कमरे की खिड़की से बाहर देखा, सामने नून चोटी फिर से दिखाई दी, जिसे हम पहले दिन बादलों में खोया हुआ देखकर मायूस हुए थे। लेकिन अब वो सामने थी, साफ, शांत और मुस्कुराती हुई। उस दृश्य ने थकान को चुपचाप धो दिया। ये सफ़र 85 किलोमीटर का था। यह हमारी हिम्मत की कहानी थी, हमारी टीम वर्क की कहानी थी। इस सफ़र के अंत में मैं, सूर्या सिंह, लियो और यासिर हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। ये जो सेंटिक्ला पास है, इसे ब्रॉम्पो ग्लेशियर की ओर से आज तक किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। बहुत जल्द हम इस अधूरे सफ़र को पूरा करके आपके सामने एक अनोखी और यादगार डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे। यहाँ से हमें माउंट नून और भी करीब से दिखाई देगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।